नमस्कार। हम सबको ज्ञात ही होगा कि सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का भान होगा कि प्रकाश और ऊष्मा के अलावा भी सूर्य से हमें अन्य अन्य चीज़ें भी मिलती हैं। मेरा नाम है राधेश्याम भारती और हम अगले कुछ पलों में इसी तरह की एक चर्चा करेंगे। ब्रिटिश पत्रकार लेखक पॉल ब्रटन काशी में गया था। उसने सुन रखा था कि स्वामी विशुद्धानंद के पास में अनेक अलौकिक शक्तियां हैं और वो किसी जीव को वापस जिंदा कर सकते हैं, सूर्य की किरणों से कई तरह की खुशबू पैदा कर सकते हैं। तो इस बात के परीक्षण के लिए वो वहाँ गया था। स्वामी जी से जब वो पहली बार मिला तो स्वामी जी ने उससे कहा कि अपने दुभाषिया लाएं और दुभाषिया को कल 4 बजे लाएं। अगले दिन स्वामी जी के पास वो पहुँचा तो उन्होंने अपने मैग्नीफाइंग ग्लास और कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे स्थित किया और उनसे कहा कि लाओ अपना रुमाल दीजिए। तो उन्होंने रुमाल दिया तो बोले वो इसमें कौन सी सुगंध कर दूं। तो जैसे उन्होंने कहा गुलाब, तो वो काफ़ी देर तक उन्होंने वापस उसको केंद्रित किया मैग्नीफाइंग ग्लास को और कुछ देर बाद में कुछ मुंह में बुदबुदाया और बोले लो। वास्तव में उसमें गुलाब की सुगंध थी। लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। फिर दोबारा उसने कहा कि अब बताओ कौन सी सुगंध कर दूं। तो उन्होंने उसी रुमाल का दूसरा कोना लिया और जैसे उसने कहा चमेली, तो उसने कहा लो। फिर उन्होंने कुछ बुदबुदाया मन के अंदर और अपने केंद्रित किया सूर्य की किरणों से और उन्होंने इस पर चमेली की सुगंध कर दी। इस प्रकार हमारे जो ये संत थे, निसंदेह वो केवल संत नहीं, ऋषि नहीं, ये वैज्ञानिक आधार वाले भी थे। महात्मा बुद्ध, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके शरीर से एक विशेष किस्म की गंध आती थी, जिसको इसलिए उनकी जो कुटिया थी उसको गंध कुटीर कहते थे। तो हम अपने अतीत को देखें, हम विश्व गुरु वैसे नहीं कहलाए हैं। हम और लोगों की तुलना में इस विश्व के पटल पर बहुत ही आगे थे, इसीलिए हमें विश्व गुरु कहा गया था। हम अपनी पुरानी शक्तियों को फिर याद करें और फिर विश्व गुरु की ओर अग्रसर हों। जय हिंद।